नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु लादस और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है तो वहीं 12वीं में भी लड़कियां अव्वल रही। महासमुंद जिले की बेटी महक अग्रवाल ने 97.40% के साथ प्रदेश में टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार की कोपल अनबश्ट दूसरी स्थान पर है। 10वीं में जशपुर की सिमरन शबा ने 99.50% अंक के साथ टॉप किया है। दूसरे स्थान पर गरियाबंद की होनिशा रही। सीएम साहब का खेलेगा डाटा जारी हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भूपेश। बिल्कुल प्रियांशा, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का लोगों को काफी ज्यादा इंतजार था, क्योंकि जो 7वें चरण के मतदान के बाद आने की आसार लगाई जा रही थी। और ठीक उसी प्रकार 7 मई को जब छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान का समापन हुआ और आज 9 तारीख को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को जारी कर दिया है। इस बार भी हमने देखा कि जो लड़की है 10वीं और 12वीं बोर्ड में टॉप करती नजर आएगी। बता दें कि 10वीं में बात करें तो 10वीं में सिमरन सबा जो कि जशपुर जिले की रहने वाली है, वहीं 12वीं में बात करें तो 12वीं में महासमुंद जिले की रहने वाली हैं महक अग्रवाल, उन्होंने टॉप करी है। बता दें कि कहीं ना कहीं जो 12वीं में टॉप करने वाली महक अग्रवाल की प्रतिशत की बात करें तो 97.40 अंक से उन्होंने पास करी है। वहीं 10वीं में बात करें तो 99.50% जो सिमरन सबा है उन्होंने लाया है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने के लिए मिला है कि छत्तीसगढ़ में बेटियों का जो कद है फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि 12वीं बोर्ड की द्वितीय स्थान की बात करें तो बलौदाबाजार जिले की रहने वाली है कोपल अम्बेश, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त करी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से खुशनुमा माहौल एक तरह से देखा जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बेटियों की पढ़ने और आगे बढ़ने की बात लगातार चाहे राजनीतिक पार्टी हो या फिर विभिन्न जो संस्थान के लोग हैं वो करते हैं, तो उन्होंने इस काम को कहीं ना कहीं सही साबित कर दिखाया है। कहीं ना कहीं हमने देखा है प्रियांशा की इस बार 10वीं में करीब 75.61% यानी पिछली दफा की बात करें तो पिछली दफा 75.05% लोग पास हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। जब देखा था कि 2022 में जब कोविड काल था, कोविड काल के दौरान जब एकाएक लोग जा करके परीक्षा दिलाए, ऑनलाइन परीक्षा के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिलाया था, तो उसमें काफी ज्यादा प्रभाव दिखा था। लेकिन 2024 में फिर से अब लोग अपनी रूटीन पर वापस लौट आए हैं और यही वजह है कि 99.50 की जो आंकड़े है उसको पार करते हुए छत्तीसगढ़ की जो बेटी है उन्होंने यह जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। और वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि जशपुर से ही आते हैं, वो भी जशपुर जिले की बेटी ने टॉप किया है। तो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉप किए हैं उन्हें बधाई भी दिया है और आगे बढ़ने के लिए भी लगातार प्रेरित किया है। इसके साथ ही जो असफल हुए हैं उन्हें भी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई गलत कदम उठा ले, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका देने की भी बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। इसके अलावा बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि टॉप 10 की जो सूची में छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आत्मानंद इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के जो विद्यालय है वो खोले गए थे। तो इनमें काफी ज्यादा संख्या में 10वीं और 12वीं के जो टॉप 10 की सूची में आत्मानंद विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभा है वो उभर कर सामने आई है, क्योंकि आत्मानंद विद्यालय से काफी ज्यादा संख्या में टॉप 10 की सूची में इस बार के जो बच्चे हैं उनके नाम आए हैं। प्रियांशा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश आपका। आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें इस बार फिर छत्तीसगढ़ में लड़कियों ने ज़्यादा बाजी मारी है। वहीं देखा जाए तो 12वीं 10वीं दोनों में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है।
लड़कियों ने इस बार बहुत अच्छे अव्वल तरीके से इस बार पढ़ाई को अपने किया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। छुरिया शहर में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया जा रहा कृष्ण कुंज गार्डन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यहां पर शासन की राशि का दुरुपयोग होता दिख रहा है। चेकर टाइल्स भी अब तक पूरा नहीं लगा पाया है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी कृष्ण कुंज का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए झूले, कुर्सी, पेड़ पौधा भी आधे अधूरे हैं। यहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए बेहतर स्थान है। लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं, लेकिन निर्माण अधूरा होने से लोगों को इनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की झेलम नदी में नाव हादसे की खबर सामने आई है। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट हटीवाड़ा क्षेत्र में 9 मजदूरों को ले जा रही एक नाव डूब गई। हादसे में नाव पर सवार 7 लोगों को बचाया गया, वहीं 2 मजदूर अभी तक लापता है। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी देते हुए पंपोर तहसीलदार आसिफ अली ने बताया कि 9 लोग नदी पार कर रहे थे। वे नदी के दूसरे ओर कुछ काम कर रहे थे, तभी नाव पलट गई, जिसमें 7 लोगों को बचाया गया है। वहीं 2 लोग लापता है और दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। करीब कुछ नॉन लोकल्स जो दरिया क्रॉस कर रहे थे, वो दरिया के दूसरे साइड पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ फार्मिंग का काम कर रहे थे वहाँ पे। वो शाम को पूरा दिन काम करने के बाद वो दूसरे साइड पे आना चाहते थे। उन्होंने रूट लिया था, दरिया का रूट लिया था उन्होंने। तो वो जो बोट थी उसमें 8 नॉन लोकल्स थे और एक लोकल भी था। उन्होंने आधा क्रॉस करके अनफॉर्चुनेटली वो कैप्साइज हो गई थी। उसमें 9 के 9 बंदे नीचे गिर गए हैं। तो लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे और भी लोग कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको रेस्क्यू करके 6 को बचाया और 2 अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हैं। वो दोनों नॉन लोकल है, दे आर फ्रॉम यूपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार के दावों का एक बार फिर खंडन किया है। सरकार के आतंकी गतिविधि कम होने वाले दावों को उन्होंने नकारा है और कहा कि यहाँ ऐसे इलाके हैं जिन्हें हमने आतंकवाद से आज़ाद किया था, लेकिन अब वहाँ दोबारा बंदूकों का असर देखने को मिल रहा है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो मेरे दौरे की सत्ता में आतंकवाद से बिल्कुल आज़ाद थे, लेकिन अब वहाँ नए सिरे से आतंकवाद शुरू हो गया है। हाँ, बिल्कुल बदल गया ना। यहाँ तबाही बढ़ गई। यहाँ ऐसे इलाके हैं जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिनमें दोबारा आज बंदूक का असर रसूख देखने को मिल रहा है। चाहे वो श्रीनगर के बीचों बीच जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, जो रजौरी पुंछ में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह कई सारे ऐसे इलाके हैं जो मेरे दौरे हुकूमत में बिल्कुल मिलिटेंसी से आज़ाद थे, उनमें नए सिरे से जो है मिलिटेंसी शुरू हो गई है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर बदल गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तबाही बढ़ गई है, बेहतरी कहीं पर भी नहीं आई। हज यात्रा 2024 के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस दौरान हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि आज हज 2024 की पहली उड़ान दिल्ली से सुबह 2:30 बजे रवाना हुई। मैं सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद देना चाहती हूं। आज 285 लोग मदीना के लिए रवाना हुए। जी हाँ, आज हज 2024 की दिल्ली से पहली फ्लाइट रवाना होगी और ये सुबह 2:20 पर इंशाल्लाह रवाना होगी। जो भी हमारे आज़मीन हज दिल्ली से जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज हमारे 285 हाजी इंशाल्लाह मदीना के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जानिब से हमारे आज़मीन हज की सहूलियत के लिए लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और इसकी बहुत अच्छी मिसाल है जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस बार हमने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग सुविधा, सुरक्षा और सेवा के लिए किया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन जैसी परिस्थिति में आप लगातार कंट्रोल रूम से और हेल्प डेस्क से संवाद कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, जैसे अन्य जानकारियां हैं, सब इस पर अवेलेबल होंगी। सैम पित्रोदा के बयान पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश रहेगा तभी तो सब मुद्दे रहेंगे। इतना बड़े बयान देकर देश को नस्ल की जंग में डालना चाहते हैं। अगर प्रियंका गांधी इसे छोटी बात बता रही है तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। देश रहेगा तब तो सब रहेगा। अब इतना बड़ा बयान देकर के देश को नस्ल के जंग में डालना चाहता है और अलग अलग देश के लोगों को विभाजित करके किसी को चाइनीज बता दिया, किसी को अफ्रीकन बता दिया, किसी को यूरोपियन, किसी को अरब बता दिया। तो ऐसा इसको अगर कहेंगे कि ये छोटा चीज़ है तो उसका मानसिकता को आप समझ सकते हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने ईडी गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। हमारे पीएम पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी है। वहीं इंडी गठबंधन के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। वे केवल 25-26 लोगों का एक दल है। पीएम भ्रष्टाचार अपराध के विरोधी हैं, जिनकी कोशिश रहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। खट्टर जी ने बहुत तरह से बात समझा के एक ही बात कही कि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का है और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी तरफ कोई कैंडिडेट नहीं है, बस खाली ये 25-26 लोगों का दल है जिसकी कोशिश है कि मोदी जी ना बने। क्यों? क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, मोदी जी अपराध के विरोधी हैं, मोदी जी मेट्रो बनाने में विश्वास करते हैं, मोदी जी हाईवे बनाने में विश्वास करते हैं, मोदी जी घर घर गैस पहुंचाने में विश्वास करते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है कि ये चुनाव देश किसके पास रहेगा, इसका उन्होंने बात किया। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा, अब उत्तर दक्षिण के नाम पर बांट रहे हैं। भारत के लोगों को रंग के आधार पर बांट रहे हैं। इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस्तीफे से इसका निदान नहीं होगा। मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, कांग्रेस सुप्रीमो से, कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम अंग्रेज से ले लिया। शुरू में उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा और तुष्टीकरण की नीति 47 से शुरू की, फिर दक्षिण उत्तर में बांटा। अब वो लोगों को रंग देख करके, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, अब इस ढंग का गाली कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा। ये गाली। पटना में आरजेडी नेता मनोज झा ने बताया कि हमसे कोई सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने इसकी घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलाकर भारत नाम की माला बनती है। सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों के रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं आलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं। गाजियाबाद में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णाम ने सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान उनका नहीं, राहुल गांधी का बयान है। वे वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। सैम पित्रोदा के बयान से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हो रही होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि ऐसी सोच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी पूरी जिंदगी रंगभेद और जातिवाद की राजनीति के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा जी जहां जहां भी जनसभाएं कर रहे हैं, भाजपा बहुमत के साथ आ रही है।
के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय नड्डा जी जहां जहां भी जनसभाएं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। उड़ीसा के रायगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो कहा वो किया, हमने 3 तलाक को समाप्त किया। लोगों ने कहा था कि ये दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप इसे क्यों समाप्त करेंगे। किसी भी धर्म की माता, बेटी और बहन के साथ अत्याचार होगा तो सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे भाजपा की सत्ता बने या ना बने, हमें इस बात की चिंता नहीं है। अब 3 तलाक को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही। लोगों ने कहा था अब ये दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप 3 तलाक क्यों समाप्त करेंगे। यह तो हिंदुओं का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं। बहनों भाइयों, हमने कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हमारे लिए बराबर हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। और चाहे किसी धर्म में किसी धर्म की माता, बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, सरकार बने या न बने। हमें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।